औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, दिल्ली की एमसीडी का इलेक्शन की सर्दी और फिर गुजरात का जो है मॉडल की तस्वीर पे इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है जब दिल्ली के एमसीडी यानी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन न्यू दिल्ली का जो इलेक्शन हो रहा है, जिसमें 15 साल से बीजेपी राज कर रही है, 27 साल से बीजेपी गुजरात में राज कर रही है। इस इलेक्शन में जो बीच में झाड़ू है, एक तरफ बीजेपी का फूल जो कमल का फूल है और उसके बीच में झाड़ू, और फिर उसके बाद है कांग्रेस का हाथ। तो ये जो झाड़ू है, वो जो झाड़ू जो आजू बाजू जो सफाई का काम करने का जो बेड़ा उठाया है, उसमें काफ़ी दिलचस्प होते जा रहा है इलेक्शन, ख़ास तौर से जिन्हें गुजरात। और ये दोनों ही बड़े मज़ेदार हो रहे हैं। हमने देखा कि कचरे का जो मामला है, दिल्ली के जो बड़े बड़े पहाड़ कचरे के जो बंधे हुए हैं, उस पर छलांग, गलियों में नालियों के ऊपर से दरवाज़ों के करीब लोगों को सलाम झुक के बड़े तकलीफ़ से वोट की भीख मांगी जा रही है। कमाल है यार, पॉलिटिक्स भी जो है, लोग क्या क्या करते हैं सियासत में। पैसा कमाने के लिए आते हैं या फिर पैसा बचाने के लिए आते हैं। हमने तो यही देखा है दो चीज़ें के लोग सियासत में कुछ भी हो जाए, लेकिन सबसे पहले मैं अच्छा रहना, मेरा भाई अच्छा रहना, लेकिन मेरे से अच्छा नहीं रहना। तो इसी का कुछ हिसाब जो है दिल्ली और गुजरात के इलेक्शन में दोस्तों दिखने में आया। देखिए, ख़ास बात इसमें ये नज़र आ रही है कि जब वोट की जो आप भीख मांगने जाते हैं या फिर जो है ना हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते हैं, तो जिस पर डिबेट होती है, काफ़ी गोदी मीडिया इस पर वही काम करती है। हमने देखा कि कई ऐसे डिबेट है, बिल्कुल स्पेशली जो है ना आज तक की अंजना ओम कश्यप हो या फिर जी टीवी का जो है चौधरी हो या फिर जो है एबीपी न्यूज़ का जो है रूबिका लियाकत हो या फिर इंडिया टीवी के रजत शर्मा हो, इनके पास की जो देखने में आ रहे हैं डिबेट काफ़ी दिलचस्प है। इसमें जितनी बेइज्जती मैंने पहली मर्तबा देखी और पूरा देश देख रहा है कि जब आप डिबेट में बात करते हैं आम आदमी पार्टी के साथ, तो वो लोग यही कहते हैं कि मुद्दों पे बात करो, कचरे पे बात करो, तालीम पे बात करो, रोज़गार पे बात करो, सफाई पे बात करो, दवाई पे बात करो। लेकिन इस पे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नहीं, हम जो है भ्रष्टाचार पे बात करेंगे, जबकि सबसे ज़्यादा आपके पास एमपी मुलविस है कत्ल के केसेस में, भ्रष्टाचार की, यानी घूस लेके लोगों को सता के ज़मीनों पे कब्ज़ा करके, वक्फ जायदादों पे कब्ज़ा करके जो लीडर जो है उसको ये आम आदमी पार्टी सफाई कर रही है। और बहुत जल्द आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में ये दोनों पार्टियों का रिजल्ट तीनों का सामने आपके आ जाएगा। इसमें 1 कौन होगा, 2 कौन होगा, 3 कौन होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं जानता हूँ कि कई ऐसे मुनाफिक मुसलमान आज भी लगे हुए हैं हमारे पेज पे, आईएफबी पे, इंडियन फ्रीलांसर ब्रॉडकास्टिंग पे। मैं चाहता हूं कि देखिए, आप दुश्मनी करिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ सज़ाएं ऐसी अल्लाह सुब्हाना ताला देता है जो आपको छोड़ देता है मौके के लिए और दोज़ख के लिए, और आपका हिसाब किताब, मेरा ऐसा ख्याल है कि आपकी औलादों को भुगतना पड़ेगा। तो मेरे भाई, आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि कोशिश करिए कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाइए, कुछ करिए, ज़िंदा होने का सबूत दीजिए। ये पर्दा के पीछे आप जो हरकतें कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। बहरहाल हम आते हैं गुजरात के इलेक्शन में, जो बिल्कुल ही जो है सारी की सारी प्राइम मिनिस्टर हो या अमित शाह हो, अमित शाह तो जो है वो अपने में से निकल ही गए, ये समझ रहे हैं कि हम जो है अब बस फिरौन से भी आगे हैं। लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा मिस्टर शाह, आपको ये देखना पड़ेगा। आपने मुसलमानों की आसों को फिर याद दिलाया है, वो मुसलमान याद रखेगा वोटिंग के दिन। जो आपने बिल्किस बानो के वाक़े को याद दिलाया, बहुत अच्छा किया आपने मुसलमानों को। उनके दर्द का खुदर के जो आपने लोच लोच के जो याद दिलाया 2000 दंगों की, वो मुसलमान भूला नहीं है, बल्कि सारी दुनिया भी उसको याद करेगी। और उसी का एक सबूत आपको देखने में आया है कि अरब ममालिक अब एक होते जा रहे हैं।
ये भी आपको सोचना पड़ेगा अमित शाह जी। और मिस्टर मोदी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर है, आप अपने जो आपके जो कुलीग्स हैं, जो एमपीज़ हैं, आपके साथियाँ, वो लोगों को भी आपको ज़बान को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वर्ल्ड वार होता है तो जो है फिर आपको तेल का जो मसला है या कई ऐसे आपको बिजनेसी ताल्लुकात है, एनर्जी का ट्रांसफर है इधर से उधर, उधर से अरबस्तान से, आपको वहाँ पे फिर एक मर्तबा मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे लगाम लगाइए, वो खुद ब खुद सही हो जाएगा। तो बहरहाल गुजरात का जो है बहुत ही टफ मैच हो रहा है और पूरी दुनिया की नज़र रहेगी, क्योंकि आपके अमित शाह ने जो बात की कि जो है 2000 दंगों को याद करो बोल के जो याद दिलाए हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया उसका। अब कोई भी मुसलमान लीडर वहाँ आए, आपको किसी भी किस्म का, आप पार्टी के अलावा, क्योंकि आप पार्टी आपको 3 चीज़ तो आपको ज़िंदगी के अहम दे ही रही है। आपको दे रही है सफाई, आपको दे रही है दवाई, आपको दे रही है तालीम। ये तीनों चीज़ों से जो भी नाइंसाफ़ी होगी उनका गिरेबान आप पकड़ के पूछ सकते हैं, जो आपका दस्तूर है, जो आपको फंडामेंटल राइट है, आपको जो बाबा साहब अम्बेडकर दिए हैं आप। अब आपको गोद में उठा लेने से वोट मिलने वाले नहीं हैं किसी को भी, आप या किसी के गोद में जाके बैठने से भी आपको वोट हासिल नहीं होंगे, इसलिए कि वो वोट बेकार जाएगा। हमने देखा कि दस्तूर में तो सभी को इलेक्शन लड़ने का हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा होना चाहिए। इलेक्शन का वोट आपकी जमहूरियत की आपकी अपनी ताकत बनेगा। वो ताकत के ज़रिए आप जैसा तेलंगाना में मुत्तहद होके आप जो है टीआरएस को डालते हैं और टीडीपी का आपने सफाया किया, कांग्रेस का सफाया किया, तो वैसा ही आपको गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को डालना पड़ेगा। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह रसूल की कसम की सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ये कोई प्रॉमिस करने वाले हैं। ये जितने भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं या छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, ये सिर्फ आपका वोट मांग कर फिर रफू चक्कर होंगे। इत्तेफाक से भी अगर आपके मुसलमान वोटर और जो है कहीं एक हल्के से जीत के भी आ जाते हैं, तो फिर रात के अंधेरे में वो बिक जाएंगे, यानी उनका बोली लगा के खरीद ली जाएगी। तो हम यही कोशिश करें कि प्रॉमिस करें, जो भी आम आदमी पार्टी है उसके पास जाएं, बात करें, ताकि एमसीडी का इलेक्शन हो या गुजरात का इलेक्शन हो, मुसलमानों के लिए साफ़ सफाई, तालीमी जो जो उन्होंने वादा किया है, ये हिंदू मुस्लिम तो ये लोग को यही पता चलने वाला है। अब 27 साल का राज, 15 साल का राज, यानी 27 साल गुजरात के, 15 साल एमसीडी न्यू दिल्ली के। जिस तरीके से आपने हर किस्म की कम्युनिटी ने दिल्ली में जो सफाया किया था कांग्रेस और बीजेपी का, वैसा ही अब यही होने वाला है। हमने कई ऐसे ऑटो वालों से, कई ऐसे टैक्सी वालों से, कई ऐसे होटल वालों से, जो असल वोटर होता है, जो लेबर तबका है, वो बहुत ही खुश है, जिसमें उसको बिजली फ्री, बच्चियों के लिए, माओं के लिए बस फ्री, और जो है पानी फ्री। ये फ्री, ये हमारा टैक्स का पैसा है, कोई रेबड़ी एबड़ी नहीं है। ये सब जो है, ये सब दिखा रहे हैं आपको। हत्ता कि कोई मदद कर रहा है तो उस पर भी आपको ऑब्जेक्शन है। लेकिन याद रखो, ये छोटा जो रिचार्ज है ना, जब चार्ज होगा तो इसके लिए जो है आपको बहुत ही देर तक चलने वाली बैटरी बनेगा ये छोटा रिचार्ज। याद रखिए, आप कभी भी जो आपका फ़ायदा करने वाला है, जो आपकी सुनने वाला है, आप उसी को वोट देना ना भूलिए। ये सब आएंगे जाएंगे, कोई इनका पुरसाने हाल, आपका किसी भी किस्म का पुरसाने हाल नहीं है। या जैसे देखिए, कहीं भी मुसलमान का कोई कंप्लेंट होता तो लेता नहीं है, लेकिन ये तालीम जब आ जाएंगी, अरविंद केजरीवाल की स्कूल्स की जैसी तालीम आ जाएंगी, तेलंगाना के जो माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है उसकी जैसा तालीम आ जाएंगी, तो लीडर का गिरेबान पकड़ के जहाँ वोट की भीख मांगने आता उसका घेराव करिए, ख़ास तौर से नौजवान और लड़के लड़कियां मिलके, ताकि उसको अपनी औकात दिखा सकें। क्योंकि वोट की जो भीख मांगने आता है, वो तो आप अपना एग्रीमेंट, अपनी तकलीफ उसको सुना सकते हैं, जब ही मुमकिन है, जब तक आपको
तालीम नहीं हासिल होती और सेहत के लिए दवा फ्री जब अब तक मिलती नहीं है, आपको सफाई और पाक हवा होना आपको बेहद ज़रूरी है। वो आज की तारीख में इस वक्त ये जो दौर चल रहा माहौल गंदगी का, उसमें आपको आप पार्टी को ही मेरे ख्याल में वोट देना चाहिए, ताकि आपका मुस्तकबिल और आपके बच्चों का हर चीज़ पाक साफ हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।